चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं वो बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ इस सागर रूपी बाजार से कुछ मोती लेकर के आते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो सदाबहार रहे, चमकता रहे। और उसके लिए उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कि इस तरह के बाज़ार में से शेयरों को चुनने के लिए। लेकिन अवनी जी से पूछते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ हीरे तराशे हैं हमारे दर्शकों के लिए। मैम, आज कौन से शेयर होंगे? जी, एक तो जो है वो ऑलरेडी हीरो बन चुका है, चल चुका है, वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 205 हो चुका है ये स्टॉक, अभी जो मैं देख रही हूँ भाव। बट फिर भी आप इसमें ये लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। ये 202 से 204 के लेवल के बीच में अगर मिलता तो काफी अच्छा था, बट ये सुबह से थोड़ा चल चुका है स्टॉक। कोई बात नहीं है, आप अभी भी निवेश कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह रखना कि नीचे अगर 202 के करीबन आए तो आप ऐड कर सके। ऊपर की तरफ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 214 का, और थोड़ा लंबा समय अगर आप होल्ड कर सकते हैं 225 का इसका अगला लक्ष्य रहेगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है 197 का। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अगला मेरा स्टॉक रहेगा आईटीसी। आईटीसी अगर आप देखें तो जो ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका था नीचे 395 से 400 के लो एरिया से बॉटम आउट हो चुका था। एक अच्छी तेजी हमें देखने मिली थी 437 तक, और वहां से फिर ये स्टॉक में एक थकावट देखने मिल रही है। और पिछले 5 हफ्तों से ये नीचे 420 से 430 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें थोड़े थोड़े जो है एक ग्रीन शूट्स दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर मे सीरीज के ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखें तो ऊपर 440 450 के कॉल्स में एक बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और नीचे सपोर्ट भी 425 से 430 के बीच में धीरे धीरे ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनता जा रहा है। तो ये एक एंटिसिपेशन रहेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा मई महीने में। 432 के ऊपर जब भी ये स्टॉक निकल जाएगा तो ऊपर 447 और 460 ये दो इसके लक्ष्य रहेंगे। और हो सकता है कि मई महीने में ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और 420 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा बैठ रहा है। मेरे हिसाब से मई महीने के लिए ये आपका स्टॉक होना चाहिए। और तीसरा रहेगा ओएनजीसी। तो ओएनजीसी में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 293 के करीबन एक हाई बनाया था, और वहां से फिर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, थकान देखने मिली। बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं, बट एक थकान देखने मिली है। और पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ से अभी फिर से चलने की उम्मीद है। इसका ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 292, जो कि पिछले बार का हाई था। और उसके बाद ये स्टॉक 300 तक चलना चाहिए मई महीने में। और अगर आप समय दे सकते हैं तो ये ओएनजीसी का जो स्टॉक है वो 340 से 360 तक भी चल सकता है। बट फिलहाल हम एक थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स के साथ चलेंगे। 300 का इसका लक्ष्य रहेगा मई महीने के लिए। 272 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक, चलिए, तो ये है आपकी मुनाफे की तकड़ी। एक एक करके जब स्क्रीन पे लेके आते हैं, जैसे आपके सामने है 278, 289 रुपये, 79 रुपये पे आप खरीदिए। एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 5-6 रुपये नीचे के आसपास 272 रुपये का। और जो लक्ष्य है वो 292 से लेकर के 300 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर ओएनजीसी पे निकल करके आते हुए। इसके अलावा कहाँ खरीदारी की सलाह दी गई है? वो दी गई है आईटीसी के अंदर 430 के आसपास के भाव पर आप खरीदिए। नीचे 10 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर 447 से लेकर के 460 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तीसरी कंपनी जहां पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है वो है गेल। गेल पर आप खरीदारी करके चलिए। अभी 197 रुपये के आसपास का एक आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 214 रुपये का लक्ष्य, और 214 से लेकर के 225 रुपये तक के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जहाँ पर कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अवनी मैम, जब भी आप आती हैं बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे दर्शक आपको पसंद करते हैं। तो जब भी आपके पास समय हो तो बीच बीच में अपना समय निकाल करके कार्यक्रम के साथ जुड़ा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, पहले तो सारे दर्शक जो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपके शो पे आते रहूं। हमें भी अच्छा लगता है एक जो जो एंड यूजर है मार्केट में उनके साथ बातचीत करके उनकी क्या सोच है वो समझने में बहुत अच्छा लगता है। डिस्क्लोजर, ये जो सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कई सारे स्टॉक्स हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। तो क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है, पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।